हेलो व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं। 3.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, दूसरी एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इन इक्वेशंस को, चार इक्वेशंस है पहले क्वेश्चन की, चारों इक्वेशंस हम करेंगे, चारों पार्ट करेंगे। तो पहली पेयर ये है, हमें इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है और वेरिएबल्स का वैल्यू लेके आना है। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एलिमिनेशन करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो देखते जाइए, आप मेरे साथ साथ अच्छे से कॉपी नोटबुक मेंटेन कीजिए और हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ऐसे लिखेंगे पहले, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये जो दो इक्वेशंस गिवन है हमें, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशंस है हमें, तो दो इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड में देखो क्या करना होता है। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, ठीक है। एक इक्वेशन हमें दूसरी इक्वेशन से एलिमिनेट करनी है, बाहर निकालनी मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट करनी है एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से। बट करेंगे कैसे? इसके लिए मेथड यही है, करेंगे कैसे कि हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिले। एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसान है, बट सीखना समझना है पहले। क्या याद रखना है आपको? पहली इक्वेशन हमें x + y = 5 है और दूसरी 2x - 3y = 4। हमें एलिमिनेशन मेथड करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू आना चाहिए। तो दूसरा वेरिएबल कहां जाएगा भाई? दूसरा वैल्यू कट हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये दूसरा वैल्यू जब कैंसिल होगा तभी तो एक वेरिएबल का हमें वैल्यू आएगा। कैसे होगा? देखो, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो कॉमन हो उसको कैंसिल करे। यहां पे x1 है, यहां पे x2 है, यहां पे +y और यहां पे -3y है, तो इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है वेरिएबल्स में। हम क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और 2x फिर इस 2x के साथ कट जाएगा। देखो ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बन जाएगा x 2 × x + y = 5। यही बनेगा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सारी इक्वेशन को करना है। 2x = होता है 2x + 2y = होता है 2y = 2 5 होता है 10। और ये जो इक्वेशन मिली, इसका नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। क्या नाम रख लेते हैं? इक्वेशन थर्ड। अब देखो, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में यहां पे भी 2x और यहां पे भी 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 2x और 2x कट जाएगा, हमें यहां पे y का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन किस इक्वेशन से निकालेंगे ये भी आपको यहां पे सीखना होगा। देखो, इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड ये है, तो ये सारी इक्वेशन सेकंड जो है ये सारी 4 के बराबर है और ये इक्वेशन जो है ये सारी 10 के बराबर है। तो 10 बड़ा है या 4 बड़ा है? 10 बड़ा है ना, तो बड़ी इक्वेशन ये होगी, बड़ी इक्वेशन ये होगी और छोटी इक्वेशन ये। तो बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले लिखेंगे ना बड़ी वाली, यानी कि इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे ना इक्वेशन थर्ड, 2x + 2y = 10। ऐसा लिखने के बाद हमें इसके नीचे लिखनी है दूसरी इक्वेशन, 2x - 3y = वो सारा होता है, वो सारा 4 के बराबर है। हमें लाइन डालनी है। लाइन डालने के बाद देखो क्या करना, लाइन डालने के बाद आपके वैल्यूज चेंज होंगे, ऑपरेशंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस लास्ट वाली इक्वेशन के, लास्ट वाली, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, माइनस से जब मल्टीप्लाई देंगे जो प्लस सिंबल होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे थोड़ा समझा देता हूं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फॉर एग्जांपल, हमने x + y = 5, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x बन जाएगा ना -x, और +y बन जाएगा ना -y = +5 बन जाएगा ना -5। अब अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस इंटू माइनस बन जाता ना +x। यही यहां पे भी हो रहा है, यहां पे कुछ और नहीं है, यहां पे भी यही है। ठीक है, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, फिर +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हमें एक वेरिएबल को कैंसिल करने की कोशिश करनी होती है, तभी तो हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। एक और दूसरा वेरिएबल जब कैंसिल होगा, लेकिन सेम होने चाहिए तब कैंसिल होंगे। और अब क्या होगा, प्लस और प्लस होता है प्लस, तो प्लस से सिंबल भी रहेगी। 3 और 2 होते हैं 5, और क्या है 5y, यानी कि 3y और 2y होते हैं 5y = प्लस और माइनस होता है माइनस, लेकिन सिंबल रहेगी प्लस। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा इसके आगे प्लस है। 10 को 4 कम करेंगे तो बचेंगे कितने? बचेंगे 6। तो 5y = 6 आया, y = 6, 5 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो y का वैल्यू निकल के आएगा 6/5। क्या निकल के आएगा? y का वैल्यू आएगा 6/5। तो इतना हमें एलिमिनेशन मेथड में याद रखना ही रखना है कि क्या क्या याद रखना आपको?
एक तो हमें दो वेरिएबल्स ऐसे बनाने हैं कि जिनको हम काट सके, ठीक, उसको उसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना होता है रिक्वायर्ड नंबर से। क्लियर है ये बात? अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बड़ी वाली इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंबल जो है वो चेंज हो जाती है, यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज हो जाएगा और फिर हम आसानी से आगे जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकते हैं। एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, अब हमें दूसरे का निकालना है। दूसरे का कैसे निकलेगा, ऐसे लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ये y का वैल्यू आप फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, थर्ड में डाल दो, जहां मर्जी है वहां पे डाल दो, आंसर सब इक्वेशन से सेम ही आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यही है ना। तो x ऐसे लिखेंगे प्लस y की जगह पे लिखना है अब 6/5 और वो सारा है 5 के बराबर। किसके बराबर है, 5 के बराबर। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x ऐसे ही रखेंगे, 5 भी ऐसे ही रखेंगे, ये 6/5 से प्लस है, उस साइड जाने के बाद ये माइनस 6/5 हो जाएगा। अच्छा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में होता है 1, x ऐसे ही 5 5 होता है 25 माइनस 1 6 होता है 6 एंड डिवाइड बाय 5 1 होता है 5। अच्छा, x इज इक्वल टू 25 को 6 कम करेंगे तो बचेंगे 19 और नीचे डिनोमिनेटर में 5, 19 को 5 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऐसे ही फ्रैक्शन रहेगा, x इज इक्वल टू 19/5। तो देखो दो वैल्यूज, एक y का है 6/5 और x का 19/5, ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब इसी पार्ट को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, अब जैसे करते आ रहे हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद भी y का वैल्यू ये और x का वैल्यू यही आना चाहिए। देखो हमारा क्वेश्चन वहां पे चेक हो जाएगा, अगर हमें वैल्यूज यही आए ना, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर वैल्यूज हमें ये ना मिले तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो हम आप करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको लिख लें, ठीक है, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाता हूं। चलिए जी दोस्तों, आप देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वही है जो हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से टेंपरेरी वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही है ना। तो x को ऐसे रखेंगे, 5 को भी ऐसे ही, y उस साइड में जाएगा तो -5 बन जाएगा। ये हमें मिल गया x का टेंपरेरी वैल्यू, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या नाम रख देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब हम आगे चलते हैं, ऐसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन हम इसी x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में डालते हैं। चलो डालो, जहां पे x होगा वहां पे लिखना 5 माइनस वाई। तो पहले 2 है तो 2 की जगह 2, x की जगह लिखेंगे 5 माइनस वाई, और क्या साथ में, और साथ में 3y इक्वल्स टू 4। वो सारा किसके बराबर, 4 के बराबर। अच्छा, 2 5 होता है 10 माइनस 2y होता है 2y और माइनस अपना 3y इक्वल्स टू वो है सारा 4 के बराबर। 10 ऐसे ही माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस, है ना, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है। 3y और 2y होते हैं 5y इज इक्वल टू वो सारा 4 के बराबर। अच्छा, माइनस 5y ऐसे ही, 4 भी ऐसे ही, ये 10 जो है प्लस है इस साइड आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस 5y फिर से ऐसे ही इक्वल टू 4 को 10 कम करेंगे तो बचेंगे -6, माइनस और माइनस कट गया, y का वैल्यू आएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 6/5। याद करो, एलिमिनेशन मेथड में भी हमने y का वैल्यू 6/5 ही निकाला था। क्लियर? तो यहां से हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होता है कि हमने सही किया है। ठीक है, अब हम आगे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, सेम पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आसान हो जाएगा। अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, x इज इक्वल टू 5 ऐसे ही माइनस y की जगह पे लिखेंगे 6/5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 होता है 25 माइनस 6 1 होता है 6 डिवाइड बाय 5 1 होता है 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 25 को 6 तो बचे कितने, 19 डिवाइड में क्या है 5, तो 19/5 आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लिए। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पहला पार्ट था आपका, ऐसे ही हमें तीनों और पार्ट करने हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं दूसरा पार्ट दिखाता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा पार्ट हमारा ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड करना है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करना होता है, एक वेरिएबल को कैंसिल करने की कोशिश करनी है, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दो वेरिएबल्स को हमें पहली और दूसरी इक्वेशन के जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको सेम कर लेना है। लेकिन यहां पे सेम तो है नहीं, वहां पे 3x है और यहां पे 2x है। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे हम, देखो हम x को कोशिश करते हैं x को खत्म करने की, तो हम यहां पे 3x है, यहां पे 2x है। अब अगर एक इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो बन जाएगा 3 to 6, लेकिन ये तो 3 रहेगा। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 बनेगा 6, तो 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, जब ऐसे होना, जब यहाँ पे एक नंबर दिया हो, कोएफिशिएंट दिया हो x का, और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट अलग अलग हो, तब हमें उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई देना होगा इक्वेशंस को। समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। देखो इक्वेशन फर्स्ट को इस x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई देंगे 2 से देंगे, तो और इक्वेशन सेकंड को इस x के कोफिशिएंट से 3 से मल्टीप्लाई देंगे, तो क्या होगा जब इक्वेशन फर्स्ट को देखो 2 अब 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, यही आएगा ना। और आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 होता है 6x प्लस 2 4 होता है 8y इक्वल्स 2 10 होता है 20। ये है ना आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई देना है तो दीजिए, ये है ना इक्वेशन। चलिए 3 2 होता है 6x माइनस 3 2 होता है 6y इक्वल्स टू 3 2 होता है 6। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास, इसका नाम रखेंगे थर्ड और इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फोर्थ। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसमें भी 6x पहले, इसमें भी 6x पहले, तो 6x हम कैंसिल कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग, कौन सी इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे जरा बताइए मुझे, कौन सी इक्वेशन सबट्रैक्ट होगी। देखिए छोटी वाली होगी, छोटी वाली तो ये है भाई, छोटी वाली चौथी इक्वेशन है, चौथी इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेंगे तीसरी इक्वेशन से। तो कैसे लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से सबट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन थर्ड लिखेंगे पहले, इक्वल्स टू 20। अच्छा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। सबट्रैक्ट करना है तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 6x और प्लस 6x और माइनस 6x कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 8y प्लस 6y, प्लस और प्लस होता है प्लस, 8 और 6 होते हैं कितने, 14y, तो लिखेंगे 14y इज इक्वल टू, प्लस माइनस होता है माइनस, 20 को 6 कम करेंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे 14, तो y ऐसे ही, 14 भी ऐसे ही, ये 14 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 14 1 से तो y का वैल्यू आया 1, 14/14 होता है 1, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो y का वैल्यू आ रहा है 1। अब हमें x का निकालना है, तो x का निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चलो फर्स्ट में डाल देते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू x प्लस 4 इंटू y की जगह पे लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 10, वो सारा 10 के बराबर है। 3x होता है 3x प्लस 4 1 से होता है 4 इक्वल्स टू 10, 3x ऐसे ही, 10 भी ऐसे ही, 4 उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। x ऐसे ही, 10 को 4 कम करेंगे तो बचेंगे 6, और ये थी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो x का वैल्यू आएगा 2। ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। अब हमें सबस्टिट्यूशन मेथड करना है, सबस्टिट्यूशन मेथड भी करेंगे हम, ये एलिमिनेशन मेथड था। अब इसको लिख लें जल्दी जल्दी, मैं आपको सबस्टिट्यूशन मेथड से दिखाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, बाय सबस्टिट्यूशन मेथड ऐसे लिखेंगे, बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। सबस्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, x का टेंपरेरी वैल्यू निकालते हैं, निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन पहली इक्वेशन से 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x ऐसे ही, 10 भी ऐसे ही, 4y उस साइड जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, और x फिर से ऐसे ही, 10 माइनस 4y फिर से ऐसे ही, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये x का टेंपरेरी वैल्यू आ रहा है, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या नाम रख देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन थर्ड का वैल्यू डालेंगे सेकंड इक्वेशन में, जहां पे x होगा वहां पे 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3 लिख लेते हैं। 2 इंटू पहले ही x है तो x की जगह पे लिखेंगे 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3, और क्या है माइनस 2y इक्वल्स टू, वो सारा 2 के बराबर है। चलिए 2 10 होता है 20 माइनस 2 4 होता है 8, और साथ में y भी है, डिवाइड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, वो सारा 2 के बराबर। अच्छा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना, उसके डिनोमिनेटर में होता है 1, क्या होता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 माइनस 8y 1 होता है 20 माइनस 8y। अच्छा माइनस 2y इंटू 3 होता है 6y, होल डिवाइड बाय 3 1 होता है 3 इक्वल्स टू, वो सारा 2 के बराबर। अच्छा 20 ऐसे ही, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस, 8y और 6y होते हैं 14y इक्वल्स टू 2, ये 3 उस साइड जाके ये डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। अच्छा माइनस 14y फिर से ऐसे इक्वल्स टू 2 3 होता है 6, ये 20 प्लस है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 14y इक्वल्स टू 6 को 20 कम करेंगे, 6 को 20 कम करेंगे तो माइनस 14 आएगा ना, माइनस 14, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस चला जाएगा, तो बचा क्या, बचा 14y इक्वल्स टू 14, यही बचा y इक्वल्स टू 14, ऐसे ये 14 आएगा डिवाइड में जाएगा, तो 14 1 होता है 14, तो y का वैल्यू आएगा 1। क्या आएगा, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। देखो याद करो, एलिमिनेशन मेथड में भी हमें y का वैल्यू क्या मिला था, 1 ही मिला था, तो इससे ये वेरीफाई होता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ओके, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, यही y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, ऐसे लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन
थर्ड x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y की जगह पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 1 इज होता है 4 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल टू 10 को 4 कम करेंगे तो बचेंगे 6, नीचे है 3, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, तो x का वैल्यू आया 2, x का वैल्यू आया, यही हमें आया था एलिमिनेशन मेथड में भी, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपको तीसरा पार्ट दिखाता हूं। ओके चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है, तीसरा पेयर इक्वेशंस का, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे डरने की बात नहीं है, 9x हम बाद में भी लिख सकते हैं या इसको थोड़ा और रीअरेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे, फिलहाल इसका नाम सेकंड इक्वेशन नहीं रखेंगे, 9x ऐसे लिखेंगे, ये 2y साइड आएगा तो 2y बन जाएगा माइनस, उस साइड बचेगा खाली 7। अब इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख दो, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय EM आप डायरेक्ट लिखा एलिमिनेशन मेथड। देखो जरा एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड ये, यहां पे 3x और यहां पे 9x, ठीक है। तो हमें कैंसिल करने की कोशिश करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, 9x को तो अब हम कर नहीं सकते कुछ फिलहाल क्योंकि ये बड़ा है, इसको हम देखेंगे। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें सारे इक्वेशन को तो बन जाएगा ना ये 9x, 3 3 होता है ना 9x, यहां भी 9x ऑलरेडी है, तो दूसरे इक्वेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है मेरे भाई, तो इसको ऐसे ही छोड़ना, 9x और 9x बन जाएगा तो ये कट हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 बाय, किससे करेंगे 3 से, तो कर लो 3 इंटू 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, 3 3 होता है 9x माइनस 3 5 होता है 15y माइनस 3 4 होता है 3 4 हो गया आपका 12 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से काम लेना होगा। कैसे काम लेंगे, 9x यहां पे भी 9x यहां पे भी कट हो जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे, तीसरी या दूसरी। देखो तीसरी इक्वेशन सारी किसके बराबर है, हम इसको और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 9x माइनस 15y, ऐसे ही ये प्लस 2 माइनस 12 उस साइड जाके प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख दो, इस साइड माइनस 12 था उस साइड प्लस 12 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये सारी इक्वेशन 12 के बराबर आ रही है और ये सारी इक्वेशन 7 के बराबर आ रही है। छोटी कौन है, छोटी है और बड़ी है, ऐसे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तीसरी से दूसरी को निकालेंगे, तीसरी लिखेंगे पहले और उसके बाद लिखेंगे दूसरी। माइनस करना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा। 15 को 2 कम करेंगे, देखो माइनस प्लस होता है ना माइनस, याद रखना ये चीजें याद रखनी होती है, ये बेसिक है। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस सिंबल रहेगी। क्यों माइनस सिंबल रहेगी, क्योंकि 15y बड़ा है, इसके आगे माइनस है। 15y को 2 कम कर देंगे तो बचेंगे 13y 13y, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस होता है माइनस और प्लस सिंबल रहेगा, क्यों, क्योंकि 12 के आगे प्लस ही है। 12 को 7 कम कर देंगे तो बचेंगे 5, क्या बचेंगे 5। y ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही, ये 13 माइनस 13 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 5y माइनस 13, 5y माइनस 13, ये आपका y का वैल्यू है। अब हमें x का निकालना है, तो x का निकालने के लिए क्या करेंगे, यही y का वैल्यू पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, ऐसे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय माइनस 13 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डाल देते हैं, चलिए पहली इक्वेशन में ही डाल देते हैं, कोई मसला नहीं, आप पहली में डालो, दूसरी में डालो, तीसरी में, जहां पे भी आपकी मर्जी है वहां डाल सकते हो। 3x ऐसे ही माइनस 5 इंटू y की जगह पे लिखेंगे 5 डिवाइड बाय माइनस 13 और क्या, और माइनस 4 इज इक्वल टू, वो सारा है किसके बराबर, वो सारा है 0 के बराबर, वो सारा 0 के बराबर। अच्छा 3x ऐसे ही माइनस 5 5 0 25 और डिवाइड में माइनस 13 है इक्वल्स टू, ये 4 उस साइड में जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस 4। 3x ऐसे ही माइनस 4, अच्छा 4 भी ऐसे ही प्लस 4, ये 25 पे माइनस 13 जो है ये यहाँ पे माइनस है, उस साइड में जाके प्लस 25 डिवाइड में माइनस 13 बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये माइनस ये माइनस वाली टर्म सारी उस साइड जाएगी तो प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस। अच्छा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1 कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 13 4 जार क्या होता है, 3 4 जार 12 2 1 कैरी 4 2 जार 4 कैरी का 5, लेकिन माइनस क्योंकि 13 के आगे माइनस है। अच्छा प्लस 25 1 से होता है 25 होल डिवाइड बाय 13 1 से होता है 13 माइनस 13, क्यों, क्योंकि 13 के आगे माइनस है। 3x फिर से ऐसे ही प्लस माइनस होता है, माइनस सिंबल रहेगी माइनस, क्योंकि 52 बड़ा है, 52 से 25 कम करेंगे तो बचेंगे 27 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड बाय 13। अच्छा माइनस और माइनस कट गया तो क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 27 बाय 13। अच्छा 13 का टेबल पढ़ लो, 13 के टेबल में 27 तो नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 13। अब ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन में ये डिवाइड में जाएगा, होल डिवाइड में जाएगा ना। अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके डिनोमिनेटर में 1, x इज इक्वल टू 27 बाय 13
अब ये बड़ा वाला डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे थोड़ी कैंसिलेशन होगी, 3 1 3, 3 9 27, x का वैल्यू क्या आएगा? 9 1 9 और डिवाइडेड बाय 13 1 13, 9/13 आपका वैल्यू आ जाएगा x का। और y का क्या है? y क्या? 5 डिवाइडेड बाय -13। ये दो वैल्यूज याद रख लेना। ये हमने किया फिलहाल एलिमिनेशन मेथड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है, वहां पे भी हमें दो वैल्यू सेम आने चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए अब हम करते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं डायरेक्ट एसएम लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते वक्त हम क्या करते हैं? हम x का टेम्परेरी वैल्यू निकालते हैं। वो अगर आप देखो 9x से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इससे आसान हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये ऑलरेडी है, तो x को ऐसे ही रखेंगे, 2y भी प्लस 7 भी ऐसे ही, 9 डिवाइड हो जाएगा ना, आसान हो गया ना x का वैल्यू निकालना। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब आसान है, यहां पे ऑलरेडी थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, तो हम इसी से x का टेम्परेरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहां? फर्स्ट में। चलिए जहां पे x होगा वहां पे ये लिखना है, 3 इंटू x की जगह पे 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9 और क्या -5 है, और वो सारा -4 इज इक्वल टू 0। 3 1 3, 3 3 9। ओके, अब 2y प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 3 और है -5, 5y इज इक्वल टू, ये 4 उस साइड में जाएगा तो +4 बन जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करो, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1, 2y प्लस 7 1 होगा 2y प्लस 7। अच्छा, -5 3 होता है 15 और ये साथ में y होल डिवाइड बाई 3 1 3 इज इक्वल टू वो सारा 4 के बराबर 2y माइनस 15y। अच्छा, प्लस माइनस होता है माइनस, सिंबल रहेगी माइनस, क्यों? क्योंकि 15y बड़ा है, 15y को 2y कम कर देंगे तो बचेंगे 13y। ठीक, और क्या है? और प्लस 7 इज इक्वल टू 4, ऐसे ये 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाके ये डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -13y को ऐसे ही रखो, प्लस 7 उस साइड लेके जाएंगे, 3 4 12 प्लस 7 उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा -7। ठीक है, -13y फिर से ऐसे ही फिलहाल इज इक्वल टू 12 को माइनस कर देंगे 7 तो बचेंगे 5, y इज इक्वल टू 5 ऐसे ही, ये 13 -13 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ रहा है 5 डिवाइड बाय -13। याद करो कि एलिमिनेशन मेथड में भी हमें y का वैल्यू यही आ रहा था। ओके, क्लियर है ये बात? चलिए अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही x का वैल्यू निकालेंगे। निकलेगा कैसे? y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, जैसे करते आ रहे हैं। पुट y is equal to 5 divided by -13 in equation थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या? x इक्वल्स टू 2y, 2 ऐसे ही y की जगह पे लिखेंगे 5 by -13 और क्या साथ में? और प्लस साथ में प्लस 7 और डिवाइड में है 9, डिवाइड में क्या है 9। थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए x इक्वल्स टू 2 5 होता है 10, डिवाइड में है -13। ओके, और प्लस क्या है? प्लस 7। अच्छा, इसके होल डिवाइड में क्या है 9। अच्छा, यहां पे पहले क्रॉस करेंगे कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं हम, तो करो 10 1 होता है 10, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, 13 7 क्या होता है? 13 7 क्या होगा? 3 7 21, 1 2 कैरी 7 1 7 91 होल डिवाइड में क्या है 13 1 13 -13, क्योंकि 13 के आगे माइनस है। ओके, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसको इस बड़े वाले मल्टीप्लिकेशन को जब इनटू में चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 10 को 91 माइनस करेंगे, 10 को 91 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आएगा ना -81 आएगा, और डिवाइड में क्या है -13 और वो सारा किसके बराबर? इनटू क्या है 1/9, माइनस और माइनस कट गया तो क्या आएगा 81 1 यहां पे हम थोड़ा कर लेते हैं, 9 1 9 9 9 81, तो क्या है ऊपर 9 1 9 और डिवाइड बाय 13 1 13, 9/13 आपका x का वैल्यू आ रहा है इसका। therefore x is equal to 9/13। यही आ रहा था हमें एलिमिनेशन मेथड में भी, y का वैल्यू 5/13 और x का वैल्यू 9/13। तो आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप, मैं आपको लास्ट पार्ट इसका दिखा देता। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा आसान तरीके में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x/2 पहले हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x होता है 3x, ठीक है, प्लस 2 2 होता है 4 और साथ में y होल डिवाइड बाय 3 2 होता है 6 इक्वल्स टू वो सारा 1 के बराबर, -1 के बराबर है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x ऐसे ही प्लस 4y भी ऐसे ही इक्वल्स टू ये 6 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां डिवाइड है। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे पार्ट दिखा दिए मैंने आपको, समझ में आ गया होगा। 6 1 होता है 6 और आगे माइनस भी है तो -6। अब इसका नाम आप इक्वेशन फर्स्ट रख दें।
क्या नाम रख दें? अब देखो आसान फॉर्म में आ चुकी है हमारी इक्वेशन 3x + 4y इक्वल्स टू वो किसके बराबर है? वो बराबर है -6 के। अब ये आसान फॉर्म में है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे ही, इक्वल्स टू, अच्छा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1, 3x होता है 3x प्लस y 1 होता है y होल डिवाइड बाय 3 1 होता है 3 इक्वल्स टू वो सारा 3 के बराबर है। और सिंप्लीफाई करेंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 3 9, 3 3 9। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन सेकंड, इसका नाम इक्वेशन सेकंड। ऐसे कर दो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 6 1 6 -6, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो 3x प्लस y 1 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 3 9। ये आपकी दो इक्वेशंस आ चुकी हैं बहुत ही सिंपल तरीके में। अब देखो 3x और 3x ऑलरेडी बना हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। बाय एलिमिनेटिंग मेथड, बाय एलिमिनेशन क्या करेंगे? ऑलरेडी x और x 3x कैंसिल होने वाला है, हमें सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश, मल्टीप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करनी। हम डायरेक्ट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग कौन सी इक्वेशन? ये -6 के बराबर और ये 9 के बराबर। बड़ी इक्वेशन तो ये है यार, ये छोटी है ये बड़ी है, ये -6 है और ये 9 है +9। इससे हम इसको निकालेंगे इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, तो इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं पहले 3x प्लस y इक्वल्स टू 9। इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे कौन सी? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। क्या होगा? सिंबल चेंज होगी, ये प्लस माइनस बनेगा, ये प्लस माइनस बनेगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा। प्लस और माइनस कट गया, प्लस 3x और माइनस 3x कट गया, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। लेकिन सिंबल क्या रहेगी यहाँ पे? सिंबल देखो, सिंबल माइनस रहेगी। क्यों सिंबल माइनस रहेगी? क्योंकि 4y बड़ा है, 4y बड़ा है, इसके आगे अब नई सिंबल माइनस आ चुकी है। 4y से कम करेंगे 1y तो बचेंगे 3y, लेकिन -3y। ठीक है, ओके जी। इक्वल्स टू प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस 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 होता है 9 और 6 होते हैं कितने? 9 और 6 होते हैं 15 इक्वल्स टू 15। अच्छा माइनस y ऐसे ही, y ऐसे ही, 15 भी ऐसे ही, ये -3 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3 1 3, 3 5 15, तो -5y का वैल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है? -5y का वैल्यू आ रहा है। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पुट कर देंगे इसी y के वैल्यू को कहां? इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। ऐसे लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पहली इक्वेशन कौन सी है? 3x प्लस 4y, y की जगह पे क्या लिखेंगे? y की जगह पे हम डायरेक्ट -5 लिखेंगे इज इक्वल टू वो सारा -6 के बराबर है। 3x ऐसे ही प्लस 4 5 होता है 20, लेकिन -20 इक्वल्स टू वो सारा -6 के बराबर है। यहां पे फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x एज सच प्लस माइनस होता है -20 इज इक्वल टू वो सारा है -6 के बराबर। 3x एज सच -6 ऐसे ही, ये -20 उस साइड जाएगा तो +20 बन जाएगा। x ऐसे ही माइनस प्लस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन सिंबल रहेगी प्लस क्योंकि 20 बड़ा है। 20 से 6 कम कर देंगे तो बचेंगे 14। ठीक है, और ये 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आया आपका 14/3 और y का वैल्यू आया -5। दोनों वैल्यूज को याद रख लीजिएगा। अब हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और देखेंगे कि क्या x और y का वैल्यू में सेम मिलेगा या फिर डिफरेंट मिलेगा। सेम मिलता है तो क्वेश्चन ठीक है, डिफरेंट मिला तो भाई क्वेश्चन गलत है। चलिए करते हैं, क्या करेंगे अब बस सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? पहली इक्वेशन से हम x का टेम्परेरी वैल्यू निकालते हैं। निकाल लीजिए। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अच्छा x ऐसे ही, -6 भी ऐसे ही, ये 4y उस साइड जाएगा तो -4y बनेगा और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये x का वैल्यू आ चुका आपका, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। 3 इंटू x की जगह पे लिखेंगे -6 - 4y डिवाइडेड बाई 3 प्लस y इक्वल्स टू 9, है ना? ओके, 3 कट जाएगा, -6 - 4y और प्लस y इक्वल्स टू 9। -6 ऐसे ही माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस। 4y को कम कर देंगे 1y तो बचेंगे 3y इक्वल्स टू 9। अच्छा -3y फिर से ऐसे ही इज इक्वल टू 9 भी ऐसे ही, 6 उस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा। -3y ऐसे ही, 9 को 6 कम करेंगे तो बचेंगे कितने? बचेंगे 3। 9 को 6 कम करेंगे, सॉरी -6 उस साइड जाएगा तो ये +6 बनेगा। 9 और 6 होते हैं कितने? 15। y इक्वल्स टू 15 ऐसे ही, ये -3 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, तो y का वैल्यू आया 5 डिवाइड बाय -1, वो होता है -5। क्या होता है? -5। याद करो, एलिमिनेशन मेथड में भी हमने y का वैल्यू -5 निकाला था। ओके, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन
किस इक्वेशन में? तीसरी इक्वेशन में। तीसरी इक्वेशन हमारी ये है, जहां पे y होगा वहां पे -5 लिख देना। x इज इक्वल टू -6 -4 इंटू y की जगह पे -5 होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -6 माइनस माइनस होता है प्लस, 4 5 होता है 20 होल डिवाइड बाई 3। x इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस प्लस होता है माइनस मगर सिंबल रहेगी प्लस। क्यों? क्योंकि 20 बड़ा 20 से 6 कम कर देंगे तो 14 बचेंगे, डिवाइड बाई क्या है 3। तो x का वैल्यू आएगा 14/3। तो वहां पे भी हमें x का वैल्यू क्या मिला था? 14/3 और y का वैल्यू क्या मिला था? -15। सो आई होप कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस और ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं आखिर में आपको बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे।